में भूकंप से मची तबाही के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे एक तरफ तो रोंगटे खड़े होंगे, दूसरी तरफ लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की है। वहां एक छोटे बच्चे का मलबे के बीच से उसे रेस्क्यू किया गया। हैरान कर देने की बात ये रही, राहत की बात ये रही कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ सही सलामत है। एक गड्ढे जैसी जगह पर वो मौजूद था। शायद उसे बचाने के लिए उसके परिवार वालों ने उसे वहां पर बिठाया होगा। जब मलबा हटाया गया तो रेस्क्यू टीम वहां बच्चे को देखती है, जिसे उन्होंने सफलता के साथ बाहर निकाला। धरती हिली, वेनेजुएला में भूचाल। डबल भूकंप, विनाश ही विनाश। उनतालीस सेकंड में डबल तबाही। पहले नहीं देखा कभी 10,000 लोगों की सांसें थामने वाला विनाश। तारीख 25 जून 2026, गुरुवार का दिन। भारत में सुबह 3:34 थी। हर तरफ सन्नाटा था, लोग नींद के आगोश में थे। तब भारत से करीब 14 से 15,000 किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में बुधवार शाम 6:04 हुए थे। अचानक धरती हिलने लगी, इमारतें भरभरा कर गिरने लगी और देखते ही देखते हर तरफ तबाही का मंजर था। ये झटका 7.2 तीव्रता के भूकंप का था। लोग कुछ समझ पाते तब तक 6:05 पर करीब 40 सेकंड बाद 7.5 मैग्नीट्यूड का दूसरा और बेहद शक्तिशाली झटका महसूस हुआ। वेनेजुएला में 1 मिनट के अंदर आए भूकंप के 2 झटकों ने ऐसी तबाही मचाई जो शायद ही पहले कभी किसी ने देखी हो। 24 जून की शाम वेनेजुएला में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वेनेजुएला में भीषण भूकंप के कारण कई शहरों में भारी तबाही मची। तेज झटकों ने इमारतों को ताश के पत्तों की तरह ढा दिया और देखते ही देखते इलाके मलबे में तब्दील हो गए। भूकंप के झटके महसूस होते ही वहां लोगों में अफरा तफरी मच गई और जान बचाने के लिए हजारों लोग भागते हुए नजर आए। उनतालीस सेकंड में 2 बार आया भूकंप। शहर बने खंडर, मलबे में दबे कई लोग। भूकंप के बाद 20 आफ्टर शॉक भी आए। घरों में ना जाने की अपील, इमारतों से दूर रहने की अपील। भूकंप का केंद्र राजधानी काराकस से करीब 290 किलोमीटर दूर पश्चिम में याराकुई राज्य के पास था, जिसकी वजह से राजधानी काराकस भी इसकी चपेट में आ गई। उथली गहराई के कारण झटके बेहद खतरनाक साबित हुए। सड़कें हिलने लगी, इमारतें झूलने लगी और हजारों लोग जान बचाने के लिए घरों और दफ्तरों से बाहर भागने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल था। राजधानी काराकस समेत कई जगहों पर इमारतें पूरी तरह धराशायी हो गई, जबकि सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचा। इस विनाशकारी भूकंप को वेनेजुएला के इतिहास में 100 वर्षों के सबसे खौफनाक भूकंपों में गिना जा रहा है, जिसकी पहली वजह है इसकी ताकत। महज 39 सेकंड के अंतराल में 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 बड़े झटकों ने पूरे उत्तरी वेनेजुएला को हिला दिया। दूसरी वजह है इसकी कम गहराई। भूकंप जितना उथला होता है, धरती की सतह पर उसका असर उतना ही ज्यादा होता है। तीसरी और सबसे बड़ी वजह है इसका राजधानी काराकस और घनी आबादी वाले इलाकों के बेहद करीब होना। लाखों लोग सीधे इसकी चपेट में आए। इतिहास बताता है कि 1812 में आई विनाशकारी काराकस भूकंप के बाद से ये सबसे गंभीर आपदाओं में से एक बन सकती है। भूकंप के कारण भारी तबाही मची, हाई राइज इमारतें धराशायी हो गई,
कई शहरों में चारों तरफ केवल और केवल मलबा बिखरा हुआ है। आलम यह है कि वेनेजुएला में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने जानकारी दी कि भूकंप से कई राज्य बुरी तरह से प्रभावित। राजधानी काराकस की इमारतें गिरी हैं। ला गुआयरा में भारी तबाही मची है। ला गुआयरा में एडुआर्ड्स होटल बुटीक पूरी तरह से तबाह हो गया। वेनेजुएला सरकार ने लोगों से अपने घरों में न जाने की अपील की। वहीं लोगों से पूरी सावधानी बरतने के साथ ही इमारतों से दूर रहने की भी अपील है। सरकार ने बताया कि सुरक्षा बल, चिकित्सा सेवाएं और सिविल प्रोटेक्शन की टीमें पूरे देश में राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। El sector privado que nos permita alquilar maquinaria amarilla para las labores de rescate. Ya muy temprano hablé con el presidente de Fede Cámara y están activando todas las cámaras empresariales y comerciales que permitan este proceso que nosotros en estas primeras horas del día. वहीं वेनेजुएला में मची तबाही के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला को मदद का भरोसा दिया है। ये भूकंप ऐसे दिन आया जब देश में राष्ट्रीय अवकाश था। 1821 में स्पेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई की ऐतिहासिक जीत की सालगिरह पर स्कूल और दफ्तर बंद थे। ज्यादातर लोग अपने घरों में मौजूद थे, इसलिए तबाही ज्यादा हुई। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप से 10,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की 44% आशंका है। 30% आशंका तो 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान गंवाने की भी है। वेनेजुएला में भूकंप के कारण कई इलाकों में धूल के विशाल गुबार आसमान में उठते दिखाई दिए। लोग चीखते चिल्लाते हुए सड़कों पर निकल आए। बिजली और कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गए, इमारतें गिर गई या खतरनाक तरीके से झुक गई। काराकस एयरपोर्ट की छत का कुछ हिस्सा भी गिर गया। देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मैकेटिया को जबरदस्त नुकसान पहुंचने की खबर है, जिसके बाद उड़ानों को रोकना पड़ा। जानकारी के मुताबिक ये भूकंप कैरिबियन और दक्षिण अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर आया। यहाँ लगातार भूगर्भीय तनाव बना रहता है। सबसे बड़ी चिंता इसकी उथली गहराई और दोहरे झटकों को लेकर है। पहले भूकंप के तुरंत बाद दूसरे बड़े झटके ने पहले से कमजोर हो चुके ढांचों को भारी नुकसान पहुंचाया। यही वजह है कि इसे एक डबल अर्थक्वेक माना जा रहा है, जो बेहद दुर्लभ और विनाशकारी होता है। सेना, पुलिस और आपदा राहत बलों को प्रभावित इलाकों में तैनात कर दिया गया। कई इमारतों के मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यू टीमें विशेष उपकरणों और स्निफर डॉग्स की मदद से जिंदा लोगों को तलाश रही है, लेकिन कई सड़कें मलबे से भर चुकी हैं, जिसके कारण आपातकालीन सेवाओं को घटनास्थल तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। अस्पतालों में घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और प्रशासन हालात पर कंट्रोल करने की कोशिश में है। भूकंप के झटके पड़ोसी देश कोलंबिया तक महसूस किए गए। चेतावनी दी गई कि आने वाले दिनों में और भी आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं। ऐसे में राहत कार्यों के साथ साथ लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार ने नागरिकों से क्षतिग्रस्त इमारतों से दूर रहने की अपील की है। Buenas noches al pueblo de Venezuela, a la comunidad internacional. Queremos informar que el día de hoy, alrededor de las 6 de la tarde, ocurrieron 2 sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वेनेजुएला में आए 2 बड़े भूकंपों पर दुख जताया। ट्रंप ने सोशल साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा, वेनेजुएला के महान लोगों को प्रभावित करने वाले 2 बड़े भूकंप बहुत जबरदस्त थे और इनसे बहुत ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका मदद करने के लिए तैयार है और एजेंसियों को तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। हम अपने नए और अच्छे दोस्तों के साथ खड़े रहेंगे। शुरुआती रिपोर्ट बेहद चिंताजनक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वेनेजुएला में भूकंप पर दुख जताया। पीएम ने वेनेजुएला की हर मदद का भरोसा दिया और लिखा,
वेनेजुएला में आई भीषण भूकंप से हुई भारी तबाही से मैं अत्यंत दुखी हूँ। भारत की जनता की ओर से मैं वेनेजुएला की सरकार और वहाँ के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ, विशेष रूप से उन परिवारों के प्रति जिन्होंने इस आपदा में अपने प्रियजनों को खो दिया। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं और इस कठिन समय में प्रभावित सभी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत इस संकट की घड़ी में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से मदद की पेशकश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में भारत का समर्थन दोनों देशों के बीच सहयोग और दोस्ती की भावना को दर्शाता है। वेनेजुएला की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम बहुत जल्दी रवाना हो सकती है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की क्या तीव्रता होती है जब वो खतरनाक माना जाता है, आपको वो भी बताते हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 0 से 2.9 के बीच होती है तो हल्का कंपन महसूस होता है, और रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3 से 3.9 के बीच में हो तो भूकंप के झटके महसूस होते हैं। लेकिन रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता अगर 4 से 4.9 के बीच है तो खिड़कियां टूट सकती हैं। वहीं रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता अगर 5 से 5.9 के बीच होती है तो दीवारों में दरार आ सकती है। साथ ही जब भूकंप की तीव्रता 6 से 6.9 के बीच हो तो इमारतों की नींव दरक सकती है, मंजिलों को नुकसान पहुंच सकता है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7 से 7.9 होने पर इमारतें गिर जाती हैं, अंडरग्राउंड पाइपलाइन फट जाती है, और रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 8 से 8.9 होने पर इमारतों के साथ बड़े पुल भी गिर सकते हैं। आखिर में रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 9 से ज्यादा होने पर पूरी तबाही, सुनामी का खतरा रहता है। वेनेजुएला में आए दोनों भूकंप 7 की तीव्रता से ज्यादा के थे। ऐसे में लगातार आ रहे आफ्टर शॉक्स चिंता बढ़ा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर भूकंप आता कैसे है। असल में किस तरह से भूकंप आता है। भूकंप के दौरान जमीन का एक हिस्सा ऊपर की तरफ जाता है। इस फॉल्ट में जमीन का एक हिस्सा नीचे की तरफ जाता है। टेक्टोनिक प्लेट्स में घर्षण होने से जमीन का एक हिस्सा आगे पीछे खिसकता है, जिससे कंपन होता है और भूकंप के झटके महसूस होते हैं। वेनेजुएला में 126 साल बाद इतनी तबाही वाला भूकंप आया। ऐसे लगातार आफ्टरशॉक, कमजोर बुनियादी ढांचा और आर्थिक संकट से जूझ रहे देश के लिए ये केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि नेशनल इमरजेंसी बन चुकी है। और यार